आखिर कैसे हो सकता है कोहिनूर हीरे से भी महंगा कोई जूता? क्या है इस जूते का राज? देखते ही इस जूते के सामने होते हैं लोग नतमस्तक। क्यों शीशे में बंद कर म्यूजियम में रखा गया है इस जूते को? कौन था वो शख्स जिसके पहनने मात्र से एक साधारण सा जूता बन गया कोहिनूर से भी महंगा? इन दिनों सोशल मीडिया पर यह जूता ट्रेंड कर रहा है और लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। हर तरफ इस जूते के फोटो और वीडियो को लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। इस जूते के सामने नतमस्तक हो रहा हर इंसान। म्यूजियम में रखे इस जूते को देखने रोज आते हैं हजारों लोग। क्या है इस जूते का राज, हम आपको बताएं। इससे पहले इस जूते को गौर से देखिए। अब आपको बता दें कि कौन थे वो जिन्होंने पहना था इस जूते को और बना दिया इसे अनोखा जूता। आजादी का वो नायक जो महज 23 साल की उम्र में फांसी से झूलने के बाद भी आज युवाओं के दिल में जिंदा है। वो नायक है भारत माता का सच्चा सपूत, जिसने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दी, जो था नौजवानों के लिए यूथ आइकॉन, जिन्होंने दे दी थी भरी जवानी में अपनी प्राणों की आहुति। वो व्यक्ति जिसने कर दिया था अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित। हम बात कर रहे हैं भारत माँ के सच्चे सपूत भगत सिंह की। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लालपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। उन्होंने बचपन से अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों पर अत्याचार होता देखा। तभी से उनके मन में देश के लिए कुछ करने की ज्वाला उत्पन्न हो गई थी। इसलिए ये बचपन से ही अंग्रेजों से घृणा करने लगे थे। 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि वो लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस दिन को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि फांसी से एक दिन पहले भगत सिंह ने अपने मित्र क्रांतिकारी जयदेव कपूर को अपने जूते दिए थे। एक दिन पहले भगत सिंह जयदेव कपूर के पास आए और बोले, कल असेंबली में बम फटने के बाद इतिहास बदल जाएगा। अंग्रेजों को उल्टे पांव भागना होगा। हम जैसे क्रांतिकारी इस पावन धरती पर जन्म लेते रहेंगे। आने वाली पीढ़ियों के पास हमारी कुछ निशानियां रह जानी चाहिए। जयदेव उनकी बातों का कुछ कुछ मतलब समझ रहे थे। वो बोले, अच्छा तो कल की विजय से पहले आप अपनी कुछ निशानी देने आए हैं। भगत सिंह ने मुस्कुराकर हामी भरी और इसके बाद उन्होंने अपने जूते और एक पॉकेट घड़ी उन्हें देते हुए कहा, ये घड़ी बड़ी अनमोल है, जो महान क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल से भेंट में मिली थी। ये कहते हुए उन्होंने जयदेव को वचन देने के लिए भी कहा और बोले कि आजादी के इस मसाल को जला कर रखना है और इसको कभी बुझने नहीं देना। जब तक ये देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, आजादी की मसाल को जलते रहना है। जयदेव कपूर से वचन लेकर भगत सिंह वहां से चले गए। इसके बाद अगले दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंका और उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया और फांसी की सजा सुना दी गई। फिर जयदेव कपूर ने भगत सिंह की दी घड़ी और जूते को सहेज कर रखा और आजादी की मसाल को लगातार जलते रखने का संकल्प लिया। बताते चले कि जेल में रहते हुए उनकी भूख हड़ताल और गिरफ्तारी की फोटो के साथ उनके द्वारा लिखे गए पत्र भी भारत और पाकिस्तान के लाहौर के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षित रखे गए हैं। उन्होंने देश की आजादी के लिए जिस साहस के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया, वह बेहद सराहनीय और आदर्श है और उनके विचार सभी के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है। गौरतलब है कि भगत सिंह ने कहा था कि लोग परिस्थिति के आदी हो जाते हैं और उनमें बदलाव करने की सोच से भी डर जाते हैं। इसलिए हमें भगत सिंह को याद रखने की जरूरत साल के हर दिन है और हर वक्त है, क्योंकि आजाद भारत को आज भी विचार क्रांति, प्रगति की क्रांति और राष्ट्रवाद की सोच वाली क्रांति की बहुत जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज। अब आपकी मोहल्ले वाली दुकान बन सकती है मोहल्ले वाली बैंक। इजी कैश पॉइंट आपको कम खर्च में सीएसपी खोलने का मौका देता है, जिसके जरिए आधार कार्ड द्वारा किसी भी बैंक से पैसे निकालने, जमा करने और मोबाइल, डीटीएच और इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करके आसानी से 15 से 20 हजार तक का कमीशन कमा सकते हैं। तो सीएसपी आईडी के लिए आज ही कॉल करें 7726006565 पर और बनिए मोहल्ले का मिनी बैंक।